नमस्ते दोस्तों। आज एक बहुत ही हेल्दी सब्ज़ी का रेसिपी लेके आई हूँ। ये सब्ज़ी है रॉ बनाना, जो अपने हेल्थ के लिए बहुत अच्छा सब्ज़ी है, लेकिन खाने में हम लोगों को कई बार अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आज मैंने जिस तरीके से इसको बनाया है और ये रेसिपी जिस तरीके से आप लोगों के साथ छोटे छोटे ट्रिक्स के साथ शेयर कर रही हूँ, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आप लोगों को ये सब्ज़ी ज़रूर अच्छा लगेगा। आप लोग ये सब्ज़ी बना के मुझे ज़रूर कमेंट करें आप लोगों को रेसिपी कैसा लगा। और अगर आप लोगों को इस तरीके का और रेसिपी देखना है तो मैं ज़रूर रेसिपी लेके आऊँगी। मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। चलिए बनाते हैं स्वादिष्ट रॉ बनाना सब्ज़ी एट होम। मैं इस सब्ज़ी को काटने से परोसने तक का रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप लोग एक एक चीज़ देखें और इस तरीके से रेसिपी को बनाएं। आप लोगों का रेसिपी बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। देखिए, सबसे पहले मैंने रॉ बनानास को अच्छे से वॉश करा है और अब लिया है एक कटोरी में हल्दी वाला पानी, और छिलका देखिए बहुत अच्छे से निकाल रहे हैं। इसका छिलका बिल्कुल ग्रीन ग्रीन रहे उस तरीके से नहीं निकालिएगा, छिलके को अच्छे से निकालिएगा। और छिलका निकालने के बाद इसको हम काटेंगे। किस तरीके से काट रहे हैं वो भी देख लीजिए। कटिंग आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, और लेकिन आप लोग काटने के बाद बनानास को तुरंत हल्दी वाले पानी में रखिए, तभी इसका अंदर जो अजीब सा एक चीज़ होता है जिससे ये थोड़ा स्लिपरी होता है वो बिल्कुल निकल जाएगा, और ये खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। इसका कलर भी सही रहेगा। ये देखिए, ये जो एक स्टिकी स्टिकी सा रहता है वो निकल जाएगा। अब छिलके में जो रुई टाइप का होता है ना, धागा टाइप का, उनको हटा दीजिए। और छिलके में अगर ज़्यादा बड़ा बड़ा ब्लैक ब्लैक स्पॉट है तो उनको भी निकाल दीजिए, और धागे वाली चीज़ों को तो ज़रूर निकालिए। और फिर छिलकों को एक साथ एक जगह जमा करके बिल्कुल आराम से इस तरीके से बारीक काटिए। हमें छिलकों को भी नहीं फेंकना है, क्योंकि छिलकों में भी बहुत सारा आयरन, पोटेशियम, फाइबर सब कुछ होता है। रॉ बनाना पूरा एक बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल है। जो डायबिटिक पेशेंट्स है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। ये खाने में भी अच्छा है, इससे आयरन भी बहुत मिलता है। इसको देखिए, इस तरीके से मैंने हल्दी वाले पानी में डुबो दिया और अब कढ़ाई में लिया है मस्टर्ड ऑयल। मैं मस्टर्ड ऑयल में बनाऊंगी। ऑयल को अच्छे से गर्म होने के बाद मैंने डाल दिया कुछ बड़ी। ये बड़ियाँ उड़द की दाल की है। हमें उड़द की दाल की बड़ियाँ ज़्यादा पसंद है। इसमें इसी का टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। इसको गैस के फ्लेम को थोड़ा लो रख के हल्का सा रेडिश हो जाए तब तक अच्छे से कंटिन्यूअस हिलाते रहिए। कंटिन्यूअसली हिलाते हुए इसको जब रेडिश हो जाए इसको निकाल लेंगे। इसको ज़्यादा फ्राई करने से ब्लैक हो जाएगा। इनको निकाल के रख लेंगे, और इसी ऑयल में मैंने कच्चे केले को, जिनको हल्दी वाले पानी में रखा था ना, उनको इसमें डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। इस तरीके से फ्राई करके अगर कच्चा केला लोगे तो कच्चा केला थोड़ा अपने आप सॉफ्ट भी हो जाएगा, खाने में भी अच्छा लगेगा। ये रॉ बनाना पकने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है। ये जब हल्का सा फ्राई हो जाए, सौटे हो जाए, उसको मैं निकाल लूँगी। और अब कढ़ाई में लिया है कलौंजी, और उसमें डाल देंगे जो छिलके को मैंने भिगो के रखा था, उनको बहुत अच्छे से वॉश करा है और फिर उनको डाल दिया कढ़ाई में। गैस के फ्लेम को फिर से लो कर दीजिए। मिलाएंगे थोड़ा सा सॉल्ट,
सारा छिलका डाल देंगे। और सॉल्ट डालने से क्या होगा, ये वाटर रिलीज़ करने लगेगा। इसे ढक देंगे और ये उसी में पक जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये नीचे से जल रहा है तो आप हल्का सा पानी देके इसको बॉईल कर लीजिएगा। अब मैं बना रही हूँ इस बीच एक मसाला। मैंने लिया है सरसों, खसखस, नारियल और अदरक और हरी मिर्च। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इन सब को एक साथ पीस के एक पेस्ट बना लूँगी। मैं अपना सारा इंग्रेडिएंट्स लिस्ट अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। अब मैंने मसाला बना लिया है और इस बीच देखिए हमारा ये छिलके जो है ये अच्छे से पक चुका है। इसी में से जो पानी निकला था उसी में ये बॉयल होके अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मैश कर देंगे और ये सारे एक साथ मिल जाएंगे और ये सारे सॉफ्ट हो चुके हैं। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा मैश करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हमने जो फ्राई किया हुआ कच्चा केला रखा था उसको डाल देंगे और फिर दोनों को थोड़ी देर 1-2 मिनट के लिए मिक्स करेंगे, थोड़ी देर पकाएंगे। ऐसा नहीं कि हमें बहुत देर पकाना है। और अब मैंने जो पेस्ट बनाया था मसाले का उसके 4 बड़े चम्मच मैंने इसमें डाला है। मैंने लिया है 3 कच्चा केला और उसी के हिसाब से मैं सारा कुछ ले रही हूँ। मेरे मिक्सी के जार में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के पानी इसमें करीब हाफ कप मैंने डाल दिया है, क्योंकि ये केला जो है इसको अभी हमें उबालना है, इसे सॉफ्ट करना है। इसे अब ढक देंगे। इसमें सॉल्ट मिला दिया मैंने और ढक के करीब 5 मिनट पकाया मैंने। अब देखती हूँ कि हमारा केला पका है या नहीं। इसके छिलके तो पहले ही पक चुके थे। अब मेरा केला पक चुका है। मैंने बड़ियों को तोड़ के थोड़ा सा पानी में भिगो दिया था। मेरे बड़ी जो है वो सॉफ्ट हो चुका है। अगर आपने पानी में नहीं भिगोया बड़ियों को तो आप लोग थोड़ा सा पानी सब्ज़ी में और ज़्यादा डालिएगा, ताकि बड़ी जो है वो पानी पीता है, सब्ज़ी का पानी पूरा ख़त्म ना हो जाए। अब मैंने मिला दिया धनिया पत्ती और मैंने मिलाया थोड़ा सा शुगर टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। अगर आप लोगों को शुगर पसंद नहीं है तो आप लोग उसे स्किप करिएगा। अब मेरा सब कुछ पक के बिल्कुल तैयार है। ढक दिया और 10 मिनट बाद सब्ज़ी परोसने के लिए बिल्कुल तैयार है। कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।